हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड यस, आप लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड। जो लोग मेरी रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थैंक्स आप लोगों को मेरे साथ जुड़े हुए रहने के लिए। खूब सारा ग्रैटिट्यूड में प्रे करना पसंद करूँगी। एंड उन लोगों को मैं ग्रैटिट्यूड प्रे करना पसंद करूँगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारी खुशी आए, खूब सारी सक्सेस आए आपके लाइफ में। आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बहुत टाइम से। सो गाइस, आज मेरे टूवर्ड्स एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज आ रही है। वो है, इट्स लाइक अ टाइम, इट्स लाइक अ एंजल नंबर। आप लोग जब भी एंजल्स नंबर देखते हैं तो आप लोगों का ऐसा फील होता है कि एंजल्स नंबर बहुत खुशी लेके आता है। एंजल्स नंबर दिखाई दी तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। बहुत अच्छी बात है अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। बट कभी कभार एंजल्स नंबर के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कुछ टाइमिंग के बारे में, कि ये टाइम पर तुम अलर्ट हो जाओ। इस टाइम पर तुम्हारे साथ कुछ हो रही है, तुम्हारी ब्लेसिंग को स्नैच करने का कुछ, तुम्हारी जो ब्लेसिंग है तुम्हारे पास जो आते आते रुक रही है, अच्छा टाइम कब आएगा। अच्छा टाइम तो आ रहा है, आके फिर जा रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, बिकॉज उस टाइम पर आप अलर्ट नहीं हैं। ओके, ऐसा कुछ यूनिवर्स से मेरे पास मैसेज आ रही है कि मॉर्निंग का 5:55 या तो 5:05, ये टाइम या तो 4:44 यानी कि मॉर्निंग 4:04 पर, या तो 4 यानी कि 4 बजे के बाद आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, या तो 5 बजे के बाद, यानी कि आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन पर बैठे। ठीक है, और अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा कुछ मंत्र का आप चैंटिंग करें। ठीक है, एटलीस्ट आप मॉर्निंग में उठ जाए। जब मॉर्निंग हो रही है, जब मंदिर मस्जिद में आप कोई भी देखो, मॉर्निंग का जो टाइम होती है 5 बजे के बाद, यानी कि 5:05 पर आपको बोला जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा 55 नंबर देख रहे हो, 555555, ठीक है, यस, अभी भी मेरे फ़ोन पर 55 पॉप आउट हुआ है। यहाँ पर 5 नंबर की कार्ड बहुत ज़्यादा आई है। देखिए, कभी कभार कुछ लोग पवित्र टाइम को कुछ ऐसा करने पर वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल टाइम होता है। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा सब कुछ वाइट वाइट समझते हैं, लेकिन हमारे इस अर्थ में दो तरीके का एनर्जी है, एक वाइट एंड एक ब्लैक। तो सब कुछ वाइट वाइट नहीं होती है, एंड कुछ ऐसे टाइम है जो कि बहुत ऑस्पिशियस है, बट उस ऑस्पिशियस टाइम को कुछ लोग ऐसे कुछ वर्क पर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं तरीके से आपको नुकसान पहुँचाना, आपके कामों को डिले करना, आपके मनी को डिले करना। ठीक है, आपके मनी को डिले करना, या तो आपकी, मैं बहुत ज़्यादा ये फील कर पा रही हूँ कि आपके एनर्जी के साथ कुछ हो रही है। ठीक है, अगेन बोलना चाहूँगी, एनर्जी ही सब कुछ है। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, आप देखिए सब कुछ बहुत सही होता है। एंड जब आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, मन सही नहीं है, उस टाइम पर कुछ भी आने वाला काम भी, आते आते जो काम, यानी कि बिल्कुल ही जो आपके हाथ में आ रही थी, ऐसा कुछ काम जो कि आपको लग रहा था सब कुछ अभी बदलने वाला है, वो भी चली जाएगी। अगर आपकी एनर्जी सही नहीं है तो ये एस की एनर्जी को आप खो दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मैसेज मुझे दे रही है यूनिवर्स के, आप मॉर्निंग के टाइम ना सोए, थोड़ा सा उठ जाए। एंड उठ जाए मीन्स आप अलर्ट भी रहे थोड़ा बहुत। ठीक है, आप अलर्ट भी रहे। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ, आप पैसों में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं,
ओके, इट्स रिलेटेड अबाउट हाउस, इट्स रिलेटेड अबाउट फैमिली। कोई एक ऐसे फैमिली को ऐसा फील हो रहा है जब तक आप रहोगे ये फैमिली फ्लरिश नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि ये लोग ऐसे कुछ एंटिटी के साथ ये लोग कुछ करते रहते हैं जहाँ पर आपकी वाइट लाइट को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, आपको ऐसा, आप जैसे इन लोगों के लिए एक मुसीबत का कारण बन चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी फैलती है, ओके। तो इन लोगों को पॉजिटिविटी नहीं चाहिए उतना, ओके ना। इन लोगों को उतना पॉजिटिविटी नहीं चाहिए। बार बार इन लोगों को कुछ इस कारण से, इस तरीके का करने से, कुछ कर्मों से भी इन लोगों को जूझना पड़ रहा है। बार बार ये लोग सफ़र कर रहे हैं, बट ये लोग सुधारना नहीं चाहते, या तो इनके पास और कोई, ये कुछ और कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इन लोगों को जैसे आपको इस जगह से कुछ भी तरीके से निकालना ही अभी इन लोगों का मेन उद्देश्य है, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। बट कभी कभार ऐसा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये भी कभी ना कहीं जो भी हो रहा है ये अच्छे के लिए, आपके लिए हो रहा है। क्योंकि आपको यूनिवर्स एक ऐसे जगह पर लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर जाने के बाद आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होना है। एंड मैं ये महसूस कर पा रही हूँ, ठीक है, साइकिकली मैं ये महसूस कर पा रही हूँ, आप बहुत लेज़ी हैं कहीं ना कहीं। आप कभी ना कभी आप कभी ना कभी ये भी सोचते हैं कि हाँ अभी ये कर लेंगे, अब ये करने का टाइम आ गया, लेकिन फिर आप लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है। अब बहुत यहाँ पर कुछ लोग होंगे बहुत लेज़ी है, ओके, बहुत लेज़ी, यानी कि यूनिवर्स बोल रहे कि तुम अपना टाइम और कितना खराब करोगे, क्यों तुम अपने ब्लेसिंग के लिए अवेयर नहीं हो। ये कार्ड ऐसे ही आया, क्यों तुम अपने ब्लेसिंग के लिए अवेयर नहीं हो, तुम और कितना अपना टाइम खराब करोगे। ओ माय गॉड, इट्स अ ह्यूज कंफर्मेशन, इट्स अ ह्यूज, ओ माय गॉड। आपको जाना ही है, यानी कि आपको रीलोकेट होना ही है। यूनिवर्स के पास भी अभी कोई यूनिवर्स भी थक चुके हैं। क्योंकि देखिए, ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। अगर कुछ लोग आपके वैल्यू को नहीं समझ पा रहे, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइट उन लोगों के लिए खतरा है, ठीक है। आपकी लाइट कहीं ना कहीं आपको सब कुछ पता चल जाएगा, या आप जैसे कि उन लोगों के लिए दुख का कारण है। क्योंकि वो आपके सामने जैसे एक्सपोज हो जाते हैं, वो आपके सामने आने से डरते हैं, या तो उनको लगता है कि ये इंसान यहाँ पर रह रहा है तो हम एक्सपोज हो जाएंगे बहुत जल्दी सबके सामने। एक्चुअली ये लोग तो आपको पावरफुल समझते हैं, ये इनको पता है कि आपकी लाइट इतनी ब्राइट है कि उस लाइट में ये लोग एक मिनट भी खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। आपको जाना ही आपके लाइफ में निश्चित है, तभी आप ये रिवर्स में आया है कि आप और लड़ नहीं सकते, ठीक है ना। अगर आप ये रीडिंग देखने के बाद अगर आपको ऐसा फील हो कि अच्छा टाइम आ चुका है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, नो, इस एनर्जी से, ये दलदल से आप कुछ टाइम के लिए मुक्त ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन फिर से घूम फिर के वही आने वाला है। क्योंकि ऐसे लोगों को, ये लोग, मैं यही बोलूँगी कि ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है, ठीक है ना। इन लोगों को कुछ मजबूरी है, मैं बहुत मजबूर देख पा रही हूँ इन लोगों को। ये कोई एक फैमिली है, आप मुझे सिंगल दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये लोग फैमिली हैं, ठीक है, ये लोग फैमिली हैं। इनहेरिटेंस की बात है, ठीक है। आपके भाग्य का जो है, वो जो आप ही का है, वो वहाँ से आपको जैसे निकाल देना, वो वहाँ से जैसे आपको, सॉरी,
ये कार्ड बिल्कुल पीछे था तो मैं इस कार्ड को लेने गई तो सब कार्ड निकल के आपको आपके जगह से निकाल देना। आपको ऐसा फील होना एकदम लेफ्ट ऑन द कोल्ड, जैसे कि आपको समझ नहीं आएगा कभी कभार कि करे तो क्या करें, क्योंकि आप बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि लोग सुधार सकते हैं, लोगों का मेंटालिटी चेंज हो सकता है, ये जो भी हो रहा है ये सब कुछ पीछे से बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपके सामने आके बोलने की किसी को हिम्मत, क्या क्या बोलेंगे, यानी कि आपने तो कुछ किया नहीं है। आपके दिव्य लाइट से इन लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। ये लोग जैसे आपके लाइट के सामने ऐसा फील हो रहा है आप इन लोगों को कि ये लोग बहुत ज़्यादा, ये लोग डर रहे हैं आपके लाइट से, आपको यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। या ये एक सिचुएशन में बोलूँगी, इस सिचुएशन से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका टाइम खराब होगा, आपकी ब्लेसिंग खराब होगी, ठीक है। यस, आपका टाइम खराब होगा, आपकी ब्लेसिंग खराब होगी, ठीक है। कपल है कोई, आप जैसे इस जगह से निकल जाएंगे, आपको हो सकता है जो लोग मैरिज का सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर पाउस में बोल सकती हूँ, ये आपके फ्यूचर पाउस होंगे। ये बहुत सही पर्सन होंगे एंड इनसे मिल के आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर और आगे बढ़ोगे। आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत आगे बढ़ोगे इनसे मिलके। एंड आपकी जो क्वालिटी है वो ये पर्सन समझ पाएंगे, ठीक है। आपकी क्वालिटी, आप एक ऐसे जगह पर अभी है ना जो कि आपकी क्वालिटी को जानकर लोग जैसे आपके बारे में गॉसिपिंग करना, वो आपकी क्वालिटी को समझ पा रहे। ऐसा नहीं कि आपकी क्वालिटी को नहीं समझ पा रहे, लेकिन वेरी डार्क एनर्जी, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी को कैरी करते हैं कुछ लोग। ऐसे लोगों के बीच आप हैं। कुछ डार्क एंटिटी के साथ काम करते हैं, कुछ ऐसे लोगों के बीच आप हैं। ये जो भी होती है सब कुछ पैसों के लिए है। ये लोग बहुत ज़्यादा मनी हंग्री है, ठीक है। ये कुछ ऐसा करते हैं पैसा लेके, ऐसा कुछ करते हैं पैसा लेके, इनका ये अर्निंग सोर्स है। इन लोगों का कुछ डार्क वर्क है, कुछ डार्क एंटिटी के साथ ये लोग कुछ ऐसा करते। इन लोगों को ऐसा, ये आपके साथ माइंड गेम खेलना छोड़ेंगे नहीं, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, क्योंकि एनर्जी की बात है। आपकी एनर्जी इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये लोग बहुत गुस्से में हैं। ये लोग मुखौटा ऐट के हमेशा आपके पास आएंगे, ऐसा दिखाने के लिए कि भरपूर आपके पास एक कप्स लेके आएंगे, बार बार नौटंकी से भरे हुए, ओके। ऐसा आपको दिखाएंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये लोग सोचते हैं, बहुत कुछ दिखाएंगे, बट हमेशा आपको यहाँ पर पेन ही मिलेगा। आपको पेन मिलेगा इन लोगों से, पेन के यहाँ से आपको सिर्फ पेन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगी। एंड ये कुछ लोगों के ऊपर आपको बिल्कुल आगे आने वाले टाइम पर ट्रस्ट नहीं करना है। देखिए, ये जो भी ये लोग, ये सिर्फ अर्निंग, इनका कुछ अर्निंग है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। इन लोगों का ये बहुत एक्सपोज, आपके लाइट में ये लोग बहुत एक्सपोज हो रहे हैं, ये लोग इतना एक्सपोज हो रहे हैं ना कि इनको डर है, एक्चुअली इनको डर है आपसे, ठीक है। इनको आपसे डर है। आपको सब कुछ समझ आ गया, आप रन हो गए। आपको पहले पता नहीं था इन लोगों का जो आपको पहले पता नहीं था। आपको बहुत दिखावा किए पहले ये लोग के
आपके साथ बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन आपको पता चला कुछ टाइम के बाद कि ये लोग कुछ एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब आपने यहाँ से थोड़ा अपने डिस्टेंस किया। आप इन लोगों के साथ हो सकता है कि अभी बात भी नहीं करते। आपको यूनिवर्स न्याय दिलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत इनोसेंट हैं। आपको कुछ इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। आप सबको एक बॉक्स में काउंट करते थे, सबको आप अच्छा समझते थे, सबके साथ आप बहुत अच्छे से मिलजुल रखते थे, सब कुछ अच्छा आपको लगता था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आपको दिखाते हैं बहुत ज़्यादा सही, बट वो लोग, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी है, पहले कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा मैसेज भी आ रही है। कुछ लोग पास्ट से आपके लाइफ में आ सकते हैं, पास्ट से कुछ गुस्से में है ये लोग, आपको जीतते हुए देख पा रहे। आपके फेवर में जस्टिस हो रही है, बार बार आपके फेवर में जो जस्टिस हो रही है ये लोग ले नहीं पा रहे उस जस्टिस को। आपके लिए जो न्याय, जो यूनिवर्स जो बार बार आपको न्याय दिला रहे हैं, उससे इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्यों आपको बार बार यूनिवर्स इतना दे रहे हैं, क्यों यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद कर रहे? क्यों इन लोगों का कुछ भी तो काम नहीं हो रहा है अभी। इन लोगों ने जो आपको इस हालत में जो धकेलने के लिए कोशिश किया था, ये घूम फिर के उनके पास गया है अभी। ये पॉवर्टी का जो टैग आपके ऊपर ये लोग थोपने वाले थे, ये घूम फिर के अभी उन्हीं लोगों के पास चला गया है। ओके, आपको कहीं से तो एक चेंज करने की ज़रूरत है। आपको कहीं से चेंज, ये आज बहुत चेंज, आप अगर चेंज नहीं करोगे तो आप इस सडन वेल्थ को कभी वेलकम नहीं कर पाएंगे। ये एक न्यू बिगिनिंग का ईयर है। आप पुराना चैप्टर के साथ इस माइंड गेम से आपको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। इन माइंड गेम को आप रोक नहीं सकते हैं। जब आप खुद के घर के लोगों को कभी चेंज नहीं कर पाए, तो ये लोग तो बाहर, ये आसपास के कुछ रहने वाले लोग हैं या तो बाहर के कुछ लोग होंगे। इस रीडिंग से मुझे यही समझ आ रही है कि ये कुछ आपके घर के लोग नहीं हैं, ये बाहर के ही है, ठीक है। और इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है योर दिव्य लाइट, योर डिवाइन लाइट, क्योंकि ये लोगों को पता चल चुका है। ये लोग बार बार आपके ऊपर कुछ बार किए हैं जो कि कुछ भी उस तरीके से काम नहीं किया है, घूम फिर के उन्हीं के पास बार बार गया है। तो उन लोगों को समझ आया, पहले ये लोग आपको बहुत हल्के में लिए थे, जब बार बार आपको जस्टिस मिली, जब बार बार आप उस सिचुएशन से ओवरकम कर गए, तब इन लोगों को समझ आया कि यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। आपके आसपास कुछ तो एक पावर है, आपके आसपास कुछ तो है जो कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है। यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। पहले तो ये लोग बहुत आपको हल्के में लिए थे, बट अभी इन लोगों को समझ आ चुका है। ओके, बट अभी इन लोगों को समझ आ चुका है। एंड कुछ टाइम पर ये लोग देखिए, कुछ टाइम पर नहीं, सॉरी, कुछ लोगों के लिए ये भी आ रही है कि ये लोग अभी शायद नहीं कर रहे जो ये कर रहे थे, ठीक है, बट आपके ऊपर बहुत गुस्से में है। आप ऐसे जगह पर नहीं रह सकते, आपकी ब्लेसिंग नहीं आएगी जब लोग आपके ऊपर रिवेंज जैसे आपके साथ एक एनर्जी थ्रो करते हैं, आपके पास से जब हो जाएंगे, आपके डोर के सामने से वो जब जाएंगे, तो ऐसा कुछ बोलेंगे जो एक रुकावट के कारण हो सकती है। आपकी ब्लेसिंग आते आते रुक गया। यहाँ पर कुछ रिवेंज, गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि कुछ हो नहीं पाया ना। जो भी इन लोगों ने बार बार कोशिश किया था, सब कुछ घूम फिर के उन्हीं के पास जब गया, तो इन लोगों को छोड़ना पड़ा। वो जो ये लोग जो भी कर रहे थे, मेनली यहाँ पर था कि आप सैड रहे, दुखी रहे, फियर में रहे, आप समझ ना पाए कि क्या हो रहा है।
घर में अगर आप एक फैमिली में हैं तो घर में आपके लोगों में अशांति फैली हुई रहे। मेन बात है कि आप उस जगह को छोड़ दें, या ठीक है। मुझे आज इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा यही आ रही है, कुछ एक जगह से आपको रिलोकेट होना है। आज हर रीडिंग से जब भी मैं कार्ड को सफल कर रही वही आ रही है। बहुत लंबे टाइम तक आप बीमार भी थे, ठीक है, पर अभी आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। आपको उतना पता भी नहीं होगा कि ये लोग क्या सिचुएशन से गुजरे हैं। जब ये उनके टूवर्ड्स गया ना, आपके पास तो आया ही नहीं, उनके टूवर्ड्स गया, तो आपको तो पता नहीं है कि इन लोगों के साथ क्या हो। ये लोग ऐसे मेंटेलिटी के हैं कि इन लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि बस स्टॉप हो जाए, तो यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते। बिकॉज मेरी एक फीलिंग आ रही है इस रीडिंग को करते हुए, ये लोग आपके ऊपर बहुत गुस्से में हैं। अभी कुछ नहीं हुआ तो आपको जब जीत मिली, इन लोगों को समझ आ गया कि आप बहुत ज़्यादा कोई पावरफुल एनर्जी से आप सराउंडिंग होते हैं, आपको कोई सेफ कर रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड है, तब ये लोग बहुत गुस्से में हैं आपके ऊपर, अभी बहुत जेलस है। ओके, दिन भर आपके नाम पर ये लोग कुछ बोल भी रहे हैं, शायद आपके नाम पर बहुत कुछ बोल रहे हैं ये लोग, जल रहे हैं एकदम अंदर से। आपको सेट करना, आपके पीस को, मेनली आपकी पीस को हैम्पर करना, आपके पीस को नष्ट करना इन लोगों का काम है। ओके, सो यही है कि मैं आपको ऑलरेडी जीतते हुए देख पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों से आप बहुत डिस्टेंस पर रहे, ठीक है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप अपना घर छोड़ के चले जाए, ऐसे लोगों से आप किस तरीके से डिस्टेंस पर रहोगे ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। सो ये था आपका रीडिंग आज का। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी आएंगे। बाय एंड टेक केयर।